make education technology easy for you. Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I am Nisar Ahmed Diary. I'm your trainer. आज हम गूगल क्लासरूम को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे और आज का जो ट्यूटोरियल है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके और बीइंग अ टीचर्स, क्योंकि जैसे ही ये कोविड एक सिचुएशन आई है तो हमारे टीचर्स को ज़्यादातर इश्यूज़ हैं कि हम किस तरह टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करें। और गूगल आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे आप इन चीज़ों को इजीली अब यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बजाय जो आप इस चीज़ को इग्नोर करें। तो इस चीज़ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमें हर चीज़ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो अब इनिशियल बेसिस पे जो मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, इसका यही मतलब है कि आप इस टेक्नोलॉजी के साथ नो हाउ आपकी पैदा हो, ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं और किस तरह हम बच्चों को ऐड कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा हम बच्चों को किस तरह असाइनमेंट्स सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन से इसके और एप्लीकेशंस हैं हम जिसको इसको ऐड कर सकते हैं, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। हम जैसे फॉर एग्जांपल गूगल डॉक्स हो गया, गूगल फॉर्म्स के बारे में ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आस्ता आस्ता, क्योंकि ये सारे इंटरलेटेड होंगी। आप बच्चों से फीडबैक किस तरह लेंगे, आप बच्चों से क्विज़ेस किस तरह करवाएंगे, असेसमेंट टेस्ट किस तरह होगी बच्चों के, तो ये चीज़ें भी नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम ऐड करते जाएंगे। तो आज जो ट्यूटोरियल हम जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम एक तो बच्चों को असाइनमेंट्स किस तरह दे सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, तो असाइनमेंट्स क्लास वर्क के फॉर्म में होगा। सेकंड थिंग इज़ दैट कि हम उन टॉपिक्स को किस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में होंगे। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली आप इस वीडियो को देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। और अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो रिलेटेड टू दिस, आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप मैसेज लिख सकते हैं कि आप इसको किस तरह यूज़ कर रहे हैं, आपके लिए इफेक्टिव हो रहा है या नहीं है, आपको क्या मज़ीद डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, ताकि हम इसको कैटर कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट कि हम किस तरह जो है इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सो लेट्स कम इनटू द गूगल क्लासरूम। जी, तो अब हम वहाँ पे गूगल क्लासरूम के अंदर हम आ गए। तो अब एक डेमो क्लासेस के अंदर हम चलते हैं। डेमो क्लासेस को ओपन करने के बाद हमने स्ट्रीम को डिस्कस किया हुआ था और क्लासेस के अंदर अब यहाँ पे क्लास वर्क के अंदर हम आएंगे। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गूगल क्लासरूम के हाउ यू आर गोइंग टू असाइन particular assignments to the students and related to your subject. फॉर एग्जांपल आप साइंस पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, आपके यूनिट्स चैप्टर वाइज आपके यूनिट्स हैं, टॉपिक्स हैं, तो आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह करेंगे, आप टॉपिक्स के अलाइनमेंट किस तरह करेंगे और बच्चों को ईजीली आप जो है वो ये चीज़ें करवा सकें। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए हम किस तरह इसको करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट के हम पहले टॉपिक्स को क्रिएट करते हैं। टॉपिक्स को क्रिएट करने के लिए जस्ट गो इनटू द क्लिक हेयर प्लस बटन, यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट। जब आप लोग क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे देयर ऑप्शंस के आप असाइनमेंट दे रहे हैं, क्विज असाइनमेंट्स दे रहे हैं, क्वेश्चंस मटेरियल रीयूज पोस्ट कर रहे हैं अनदर क्लासरूम, एंड यू आर गोइंग टू क्रिएट अ क्लासरूम। फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू क्रिएट अ क्लासरूम already topic, then how you are going to create that topic. For example, this is a science classroom. We have our curriculum is distributed into the chapters. For example, this one is a chapter number 1. We are going to add this. Yeah, you are going to particular topics आप देना चाहते हैं, not introduction, chapter name you are going to assign topic. तो हम यहाँ पे introduction इसको यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे ये आपका जो है इंट्रोडक्शन आ गया। फर्स्ट इज योर टॉपिक के इंट्रोडक्शन। अब जिस सब्जेक्ट के अंदर आप इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, अब इसके अंदर आपके पास इम्पोर्टेंट है कि अब इसके अंदर आप क्या चीज़ें रखना चाहते हैं। आप इसके अंदर हैंडआउट्स रखना चाहते हैं, वीडियोस आपने बनाई हुई है रिलेटेड टू दिस, कि आप कहीं से यूट्यूब से वीडियो जो है इस टॉपिक से रिलेटेड रखना चाहते हैं। तो ये अब आपके कंप्लीट इस टॉपिक रिलेटेड होगा। जब आप ये कवर कर लेंगे टॉपिक,
तो उसी वीक के अंदर इस वीक आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि वीक 1 के अंदर आप क्या कोर्स कवर, कौन सा टॉपिक्स कवर करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप मटेरियल बच्चों को दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब इस टॉपिक के अंदर हम जो है डिफरेंट, हम इनिशियली इस टॉपिक के अंदर नहीं, हम जस्ट एक कुछ असाइनमेंट्स क्रिएट करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं असाइनमेंट्स को। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हम किस तरह बच्चों को जो है वो असाइनमेंट्स देते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। अब असाइनमेंट्स आपके ऊपर है कि आप हाउ यू आर गोइंग टू असाइन देम अ क्लासरूम। तो असाइनमेंट्स के लिए आपके पास यहाँ पे असाइनमेंट का ऑप्शन होगा। जस्ट राइट डाउन द असाइनमेंट टॉपिक। आप इनको कोई भी इंट्रोडक्शन टॉपिक पे टॉपिक है, आप यहाँ पे इस पर कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख दें कि राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस इन रियल लाइफ फॉर एग्जाम्पल। तो अब यहाँ से आप जो है सिंपल क्रिएट कर, हम इनिशियली जस्ट गो थ्रू कर रहे हैं, इसके बाद इसको हम डिटेल में वन बाय वन पढ़ेंगे कि हम किस तरह इसको असाइनमेंट्स के अंदर आप गूगल ड्राइव से भी कोई चीज़ अटैचमेंट करना चाहते हैं, आपका कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ है असाइनमेंट का, फॉर एग्जांपल आपने एक कोई भी असाइनमेंट बनाए हुए हैं, तो आप इसको सिंपली यहाँ से ऐड कर सकते हैं जो बच्चों को रीडिंग के लिए होने चाहिए कि इसको रीड करें और इसको हल करना चाहें। उसके बाद इसके साथ आपके पास ऑप्शन आएगा कि स्टूडेंट्स कैन एडिट फाइल, मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट, व्हाट यू आर गोइंग टू डू। इसका मतलब है कि क्या सब स्टूडेंट्स एक ही कॉपी के ऊपर आप वो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, उसी कॉपी को एडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन। आर यू आर गोइंग टू मेक अ सेपरेट कॉपी फॉर द इंडिविजुअल ईच स्टूडेंट। सो ये भी आपके पास ऑप्शन हैं। सो इसके बाद यू कैन आल्सो एड, तो हमने ये कर दिया लिंक फाइल। यूट्यूब से आप कोई भी वीडियो लिंक करना चाहते हैं बच्चों के साथ, फॉर एग्जांपल आपका कोई मैथमेटिक्स का या साइंस से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट आप ऐसा वीडियो है जो बच्चों को देखें, आप वो कह रहे हैं कि नाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन पर्टिकुलर द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस इन रियल लाइफ, तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फाइल अगर अपलोड करना चाहते हैं आपके कंप्यूटर हार्ड ड्राइव से, सो यू कैन डायरेक्टली अपलोड द डॉक्यूमेंट, तो वो भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर देयर वेरियस ऑप्शंस। तो आप ये लोग कर सकते हैं कि आप अगर ड्राइव से डायरेक्टली आप जाते हैं अपनी ड्राइव से, तो वहाँ से भी यू कैन अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, पीपीटीज, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस etc। तो इसको आप यहाँ से करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से आएंगे तो किस क्लासरूम में आप सेंड करना चाहते हैं असाइनमेंट। फॉर एग्जांपल डेमो में सोशल साइंसेस व्हिच यू आर गोइंग टू टीच, हम इसको डेमो क्लासेस के अंदर, अब ये कितने बच्चों के लिए होगा, तो फॉर एग्जांपल दैट कि हम सब बच्चों के लिए जो है वो असाइनमेंट सेंड करना चाहते हैं, सबको पहुँच जाए। उसके बाद ये होगा कि हम इसको मार्किंग कितनी रखना चाहते हैं आप। फॉर एग्जांपल इस असाइनमेंट की मार्क्स जो है वो 20 है, ठीक, या इसको आप अनग्रेडेड कहते हैं, या इसको आप जो है 20 मार्क्स हम जो है इसको असाइन करते हैं। क्लियर। इसकी ड्यू डेट आप रखना चाहते हैं कि आप इसको इफ़ यू आर गोइंग टू, इसको हम कहते हैं कि हाँ इसकी जो लास्ट ड्यू डेट होगी वो 15 जून होगा, तो आपको 15 जून पे इसमें किस टाइम तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं बच्चे, इसको रात को 12 बजे तक फॉर एग्जांपल ये डमी आप टाइम भी सेट कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल के रूब्रिक। जितने भी हमारे टीचर्स होंगे इन सबको ये पता होगा कि रूब्रिक्स एक ऐसा एवैल्यूएटिंग टूल है जो बच्चों को हेल्प करता है अपने असाइनमेंट्स को हल करने के लिए। चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट बच्चे कर रहे हैं तो वो कौन से क्राइटेरिया होगा, तो हम चाहते हैं कि जब भी असाइनमेंट करें, जो रिटन असाइनमेंट्स होती हैं बच्चों को, वो टीचर पहले से एक क्राइटेरिया सेट करें। एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि इस असाइनमेंट की मार्क्स जो 20 रखी गई हैं वो इन स्टैंडर्ड्स के तहत आप जो है इस असाइनमेंट्स को सॉल्व करें। तो वो रूब्रिक यहाँ पे हम किस तरह बनाएंगे, तो ये उसका इंट्रो था। इसको रूब्रिक बनाने के लिए यू कैन क्रिएट अ रूब्रिक or you have already developed a rubric tool that you can easily reuse that rubric tool। क्योंकि आप वंस rubric tool बना लेते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, फॉर एग्जाम्पल किसी टॉपिक असाइनमेंट्स के लिए, then you need to reuse that tool, no need to create again and again। So this is one of the benefit of the Google Classroom या even though टेक्नोलॉजी का, कि आपको ये चीज़ें बार बार नहीं होगी। अब दिस वन टूल rubric जो हम बनाते हैं वो कीपिंग माइंड दी
this assignment contains actually pertaining 20 marks. So the tool is divided into that particular 20 marks. How you are going to distribute these 20 marks? So you are going to, third option is that whether you are going to import from the sheets. So this is very important tool हमारे पास है. तो next in videos we will see how we can develop a rubric tool for any assignment. So this would be for example, you are going to create just a demo. So for that purpose you have to select the criteria and check out the points. For example, you are going to create different rubric options. So in next classes we will develop a particular assignment rubrics. So this is one of the best कि आप इसको assign करना चाहते हैं, schedule करना चाहते हैं, draft करना चाहते हैं या discard करना चाहते हैं. So अगर आप इसको assign करना चाहते हैं तो easily you can assign. schedule करना चाहते हैं कि भाई start हो जाए तो we are going to just simply assign the assignment. So this is assignment has been submitted. You can see view the assignment results, turn on assignment. हो गया है ये आपका clear. तो ये आपका आ गया assignment. इसके बाद next option is that कि हम यहाँ पे किस तरह quiz assignments भी start कर सकते हैं. तो quizzes is very important for the assessment. कि अगर आप किसी भी टॉपिक को असेस करना चाहते हैं कि हमारे पास जो SLOs होते हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के ऊपर, जो हम लेसन प्लान बनाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, वेदर उसमें आपने बच्चों को हैंडआउट्स दिए हुए हैं, बच्चों को वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके दिया हुआ है, या फर्दर इज़ दैट कि यू हैव इंटीग्रेट अ वीडियो फ्रॉम सम थर्ड पार्टी सोर्स फॉर एग्जांपल किसी भी टॉपिक के ऊपर, मैटर्स के ऊपर आपने वीडियो शेयर किए बच्चों के उस SLO से रिलेटेड जो आपका लर्निंग आउटकम्स होते हैं हमारे जो करिकुलम में होता है, नेशनल करिकुलम या इवन दो हमारा प्रोविंशियल करिकुलम भी सिंध का बन गया है. तो इसको हम किस तरह असेस करेंगे? तो फॉर दैट पर्पस दैट इज़ एक्चुअली वी हैव टू क्रिएट अ पर्टिकुलर वहाँ पे क्विज़ेस आते हैं. सो सिंपल इज़ दैट के सिंपल फॉर एग्जांपल डेमो टेस्ट, सिंपल डेमो टेस्ट आप रखना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं कि यू हैव 5 मिनट 10 मिनट्स व्हाटसोएवर फॉर कंडक्टिंग द टेस्ट. तो वो टेस्ट के प्रोटोकॉल्स आप देना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस देना चाहते हैं. इसके अंदर आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस रखना चाहते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस रखना चाहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन डू दिस इन पर्टिकुलर टेस्ट. तो फॉर दैट पर्पसेस के इसके लिए हमें लाजमी है कि हम इसको यू कैन डू थ्रू दी गूगल क्लासरूम. वी कैन क्रिएट बाय द डॉक्स. अगर आपके पास कोई MS वर्ड की फ़ाइल बनी हुई है, स्लाइड्स हैं, शीट्स हैं, ड्राइंग्स, फॉर्म्स, सो इसको हम मोस्टली फॉर्म्स के थ्रू क्रिएट करते हैं कि हम किस तरह इसको जो है बनाएंगे. सो इसमें हम जस्ट डिस्क्रिप्शन दें, क्विज़ेस हैं आपके पास, डेमो टेस्ट, तो हम इसको डेमो टेस्ट नाम दिया हमने इसका. इसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं क्वेश्चन पेपर्स के. अब फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन रखना चाहते हैं यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, व्हाट इज साइंस. नाउ हियर इज इन ऑप्शंस के आप किस तरह का क्वेश्चन होना चाहिए. शॉर्ट आंसर होना चाहिए, सिंपल डेफिनेशन है. अब रिलेटेड के अब ये असेसमेंट जो हम कर रहे होते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू योर SLOs कह रहे हैं कि अगर आपका SLO क्या कह रहा है, आपने जो लेसन पढ़ा रहे हैं उस SLO को देखते हुए हम ये क्वेश्चन पेपर्स या असेसमेंट करेंगे. ऐसे नहीं कि आप उसमें लिखा हुआ है कि डिफाइन द साइंस और वहाँ पे आप बच्चों से एक पूरा पैराग्राफ लिखवाएं, तो ये इस तरह असेसमेंट नहीं होती. तो आपको पहले SLOs को थोड़ा सा देखना होगा कि SLOs की नीड क्या है, वेदर
आप उसमें क्या चीज़ असेस करना चाहते हैं, उसके लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के ऊपर है या हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के ऊपर है। तो इंशाल्लाह इसको भी हम आगे सीखेंगे कि ये हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के थ्रू हम किस तरह जो है वो डिफरेंट एटम्स बना सकते हैं और किस तरह हम जो है अपने कैरिकुलम से इसको अलाइन कर सकते हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इंशाल्लाह वी विल क्रिएट अनदर वीडियो कि हम लोग ये चीज़ भी आपको समझा। फॉर एग्जांपल इसके लिए हमारे पास शॉर्ट डेफिनेशन क्वेश्चंस होगा, तो हम ये शॉर्ट डेफिनेशन आंसर बनाएंगे। क्लियर? तो ये चीज़ें अगर आप इसमें कोई हिंट देना चाहते हैं आंसर्स, तो यू कैन इजीली क्रिएट। अगर आप इसमें नेक्स्ट 8 क्वेश्चन करना चाहते हैं, यू कैन पोस्ट आल्सो क्वेश्चन इन लिस्ट एनी 3 branches of science. फॉर एग्जाम्पल दिस इज टॉपिक के आपका टॉपिक है, आपने साइंस पढ़ाया और साइंस के रिलेटेड आपने जो है, तो ये भी आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो आप ये चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ आपकी एक बन गई। जैसे ही हमने ये क्लास डेमो टेस्ट बना लिया, तो आप इसको जो है सिंपली क्लोज कर दें कि ये हमने एक क्लास क्वेश्चनर बना लिया। तो ये जितने भी रिस्पॉन्सेज होंगे इसके, यहाँ से आप यू कैन कलेक्ट दैट रिस्पॉन्सेज जो बच्चों ने टेस्ट हल किए हैं उनके। अगर स्प्रेडशीट्स आप यू वांट टू डाउनलोड, तो आपके ये आंसर्स वहाँ से भी आ जाएंगे आपको। अदरवाइज़ के ग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। आप एक्सेप्टेंस आप इसके करना चाहते हैं तो यू कैन ईजीली एक्सेप्ट देना है। रिस्पॉन्सेज बच्चे देना चाहते हैं या नहीं देना, इसका यू वांट टू सी द प्रीव्यू, तो इस तरह उनका जो है एक प्रीव्यू होगा। आप सिंपल डेमो टेस्ट होगा। तो इस तरह छोटे छोटे से आप टेस्ट आइटम भी बना सकते हैं। तो इस तरह मल्टीपल एक ही यूनिट के ऊपर आप डिफरेंट तरीके के टेस्ट बच्चों से ले सकते हैं। बच्चों को ये अवेयर होगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड हमें ये इस दिन पे टेस्ट होगी। ये टेस्ट यू कैन आल्सो शेड्यूल दैट टेस्ट पर्टिकुलर गूगल कैलेंडर के थ्रू आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं। तो सिंपली आप क्लोज कर दें इसको। ओके, देन आप यहाँ पे आ जाएंगे एंड क्लासरूम के अंदर। सो हमारे पास ये एक सैम्पल टेस्ट आ गए। जैसे यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास एक डेमो टेस्ट ओपन हो जाएगा। तो ये सिंपल वे से हमें एक टेस्ट बना लिया हमने। तो इसी तरह हमारे इसी यूनिट से रिलेटेड उसके बाद हमने एक और क्रिएट किया कि हम इसको किस तरह क्वेश्चन असाइन कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल यू वांट टू एक्सप्लेन द साइंस with respect technology, for example। तो इफ़ यू वांट टू पुट सम सजेशंस, आप उसको देना चाहते हैं, उसकी मार्किंग करना चाहते हैं, आप जितनी मार्क्स रखना चाहते हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड होगा, यू कैन आल्सो डायरेक्टली असाइन द टॉपिक। आप यहाँ से भी उनको असाइन कर सकते हैं। अगर मेरे टॉपिक का इंट्रोडक्शन टॉपिक है या कोई और टॉपिक है उसके रिलेटेड ये क्वेश्चंस होंगे, तो इस क्वेश्चंस को कैन रिप्लाई, स्टूडेंट्स कैन रिप्लाई टू ईच अदर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आपके ऊपर है कि आपने ये इस असाइनमेंट को किस तरह डील कर रहे हैं। सेकंड थिंग इज दैट कि स्टूडेंट कैन एडिट द आंसर्स, आप उसको अलो कर रहे हैं कि वो उनको एडिट भी कर सकते हैं। किस क्लास के अंदर ये आप क्वेश्चंस ले दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे किन बच्चों को आप सेंड करना चाहते हैं, सो यू कैन पर्टिकुलर आस्क कर सकते हैं। क्लियर? सो ये वहाँ पे शेड्यूल होगा, सेव, ड्रॉप अगेन, तो ये आप आस्क कर लें उनसे कि क्वेश्चन आप उनसे कुछ पूछ रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया इंट्रोडक्शन टॉपिक के अंदर। ठीक है जी। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारा जो होगा, हम दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो जो आपने वीडियो रिकॉर्ड की हुई हो, प्रेजेंटेशंस हो, आप इसके हैंडआउट्स देना चाहते हैं, चाहे वो डॉक्स फॉर्म में हो, पीडीएफ फॉर्म में हो, या आपने कोई वर्कशीट्स देनी हुई हो बच्चों को, ऑनलाइन वर्कशीट्स करने के लिए, तो वो भी दे सकते हैं बच्चों को। बच्चों के कंबाइन कोई ग्रुप्स आपने सेट किए हुए हैं, तो उन ग्रुप्स को एक कंबाइन आप प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, तो वो जितने भी टॉपिक्स रिलेटेड जो मटेरियल होंगे, तो इसको आप इस तरह अलाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो इसी तरह हम इसको जो है असाइन कर सकते हैं कि हम मटेरियल, तो मटेरियल के लिए सिंपल इज दैट कि आप बच्चों को आप लिख रहे हैं हैंडआउट्स, आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं कि साइंस एंड इट्स ब्रांचेस। आप सिंपली कोई अटैचमेंट है आपके पास,
तो वो वहाँ से आप गूगल ड्राइव से अटैच कर सकते हैं। लिंक है आपके पास कोई फाइल डायरेक्टली आप कंप्यूटर से अटैच करना चाहते हैं, आपका कोई टेक्स्ट बुक की पिक्स आपने निकाल के यहाँ पे रख दी हैं, बुक्स की जो रिलेटेड बच्चे पढ़ रहे हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक्स होंगे, या टेक्स्ट बुक का कोई आपने सॉफ्ट कॉपी वर्जन है, उसके कुछ पेजेस आपने जो है वो स्नैपशॉट लेके उसका वो अपलोड करना चाहते हैं। यूट्यूब से कोई रिलेटेड इससे वीडियो है तो वो आप अपलोड करना चाहते हैं, उसको लिंक देना चाहते हैं, तो यू कैन ईजिली। उसके बाद किस क्लास में आप सबमिट करना चाहते हैं, सेलेक्ट योर क्लास, अनदर के गोइंग टू असाइन मटेरियल सेंड करें, सब बच्चे उसको एक्सेस कर सकते हैं, या फॉर पर्टिकुलर किसी बच्चे के लिए टॉपिक से रिलेटेड किस टॉपिक से होगा, या कोई न्यू टॉपिक क्रिएट करना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू क्रिएट फॉर एग्जांपल इसको हम टॉपिक न्यू क्रिएट कर लेते हैं, बैकग्राउंड ऑफ साइंस, क्लियर, फॉर एग्जांपल दिस इज वन ऑफ द, तो ये हमारे पास साइंस बैकग्राउंड आ गया, इंट्रोडक्शन टॉपिक आ गया, क्लियर। तो ये हमारे पास टॉपिक्स आ गए, साइड में आप उसको टॉपिक्स को लिस्ट कर सकते हैं, इनके अंदर ये हमारे पास सब रिसोर्सेज आ गए। इसके बाद लास्ट है रीयूज़। रीयूज़ है कि अगर आप किसी भी क्लासेस से, सोशल साइंसेज से, इंग्लिश से, ऑनलाइन मैथमेटिक्स, कोई वहाँ पे रूब्रिक बना हुआ है, इसी तरह रीयूज़ का मतलब है कि इसी पूरे अपने क्लासरूम एनवायरनमेंट में अगर कोई भी आपका जो है रिसोर्स आप रीयूज़ करना चाहते हैं तो यू कैन ईजिली रीयूज़, तो वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू इसको क्लियर करके आप हैंडआउट्स रीयूज़ करना चाहते हैं, टेस्ट रीयूज़ करना चाहते हैं, इंट्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल मैं ये टेस्ट इसको रीयूज़ करना चाहता हूँ, तो यू कैन ईजिली क्रिएट ए न्यू असाइनमेंट। तो आप यहाँ पे असाइन कर दें कि कहाँ से असाइन करेंगे, डेमो क्लासेस के अंदर, क्लियर। टॉपिक असाइन कर दें कि टॉपिक ये जाए बैकग्राउंड ऑफ साइंस, यू कैन ईजिली असाइन दैट टॉपिक। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कि आपके हाउ यू आर गोइंग टू रीयूज़। तो देखें कि साइंस, बैकग्राउंड ऑफ साइंस के अंदर ये हैंडआउट्स आपका और सैम्पल डेमो टेस्ट जो हमने रीयूज़ किया है। सो इस तरह हम जो है इसको कर सकते हैं। और इसके अंदर ये चीज़ है कि आपके लिए हमने क्लास वर्क के जितने भी ऑप्शंस हैं ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड, कि हमने इसके अंदर टॉप पे जाते हैं तो हाँ वी हैव यूज़ असाइनमेंट किस तरह देते हैं, क्विज़ेस किस तरह आप ले सकते हैं, क्वेश्चंस किस तरह ले सकते हैं, मटेरियल किस तरह सेंड कर सकते हैं, रीयूज़ किस तरह कर सकते हैं, एंड टॉपिक्स। तो ये हमने ओवरऑल कवर किए हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको और कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट्स में लिख दें। इसको वन बाय वन में अलग से, क्योंकि अभी थोड़ा सा है कि मैंने ओवरऑल कंप्लीट ओवरव्यू दे दिया है। अब वन बाय वन हम असाइनमेंट्स और उसकी ग्रेडिंग, उसकी रिपोर्ट्स और उसके बाद स्टूडेंट व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देख रहे हैं। इनिशियली हम इसको जो है एज अ टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं, क्लियर। तो ये दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम इसको किस तरह कर सकते हैं। आज के इस टॉपिक में सिंपल सा एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि ये टॉपिक्स जब आप दे रहे हैं तो बच्चों को वहाँ पे उसकी ऑर्गेनाइजेशंस का पता होना चाहिए कि ऑर्डर, कि ये हम कब किस तरह हैंडआउट्स कहाँ से रखने हैं, मटेरियल कहाँ से हो। तो ये इसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, यू नीड अ रिक्वायर्ड कि हम इन टॉपिक्स को किस तरह अलाइन कर सकते हैं, इसका ऑर्डर क्या होगा। फॉर एग्जांपल इन टॉपिक्स को आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं किसी लिस्ट के अंदर। ये रिलेटेड टू टॉपिक ये है, आपके पास इंट्रोडक्शन का टॉपिक है, वहाँ पे चला जाए, पहले टेस्ट ले रहे हैं, इसको एक कंप्लीट ऑर्डर आप जो है वो देंगे। तो इंट्रोडक्शन आप यहाँ पे रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इंट्रोडक्शन टॉपिक टॉप पे आ जाए, तो यू कैन ईजिली इसको आप अप डाउन कर सकते हैं, क्लियर। तो ये आप इजीली यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप। तो इस तरह आप यू कैन इजीली इसकी अलाइनमेंट होगी। ये हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे कि हम इनको कम्प्लीटली किस तरह अलाइन कर सकते हैं। इसको आप सिंपली आप चाहते हैं कि इसके बाद ये आ जाए डेमो टेस्ट, तो आप इसकी ये अलाइनमेंट कर रहे हैं क्लासेस की, क्लियर। तो ये इस तरह बच्चे जैसे ही यहाँ से क्लिक करेंगे तो पूरा इसको हम टेप्स दे सकते हैं, कौन सी असाइनमेंट पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि योर क्लासरूम मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड, कि आपके असाइनमेंट, आपके चैप्टर्स, आपके यूनिट्स, आपके लेसन्स, आपके असाइनमेंट्स, सब चीज़ें जो है एक अलाइन ऑर्डर में होनी चाहिए। तो ये एक सिंपल सा तरीका था कि हम किस तरह जो है वो इन टॉपिक्स को अलाइन कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल वे कि आप इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो यहाँ से भी जाके एडिट में जाके यू कैन ईजीली असाइन कि आप किस टॉपिक के इसको असाइन करना चाहते हैं, बैकग्राउंड में या किसको कहाँ से करना चाहते हैं। सो दिस इज अनदर वे, क्लियर। सो
दिस इज ऑल अबाउट कि हमने टुडे वी हैव कवर्ड अबाउट द क्लासरूम के जितने भी हैं हमने कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हम किस तरह असाइनमेंट दे सकते हैं, हम किस तरह रिलेटेड टू दैट टॉपिक क्विज जनरेट कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चंस किस तरह पूछ सकते हैं, मटेरियल किस तरह सेंड कर सकते हैं और रीयूज़ किस तरह टॉपिक को कर सकते हैं, अलाइनमेंट ऑफ द टॉपिक्स किस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो एक्सरसाइज करते हुए, आप टीचिंग करते हुए, और आप मुझे बताएं कि किस तरह आपने जो इसको और बेहतर तरीके से इसको अलाइन करते हैं, किस तरह इसको आप यूज़ कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज किस तरह बना रहे हैं, क्वेश्चन पेपर्स किस तरह सेट करें। Keep watching our videos. This course will help you in designing online teaching curriculum and with the tools and knowledge needed to work in the field of online education and use technology such as mobile apps and video conferencing within the learning environment. Don't forget to subscribe our channel for more lectures and training sessions.